हेलो। आवाज़ आ रहा है? हेलो हेलो। हाँ आ रहा है। ओके। वीडियो। ओके। यूट्यूब में लाइव है। हाँ, लाइव है। चलिए आज मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। क्यों? मैं भी थोड़ा फिलहाल सा है। मार्केट में हूँ। हम्म। बताऊंगा बताऊंगा। हम्म। मैं बाद में मार्केट में बताऊंगा। हूँ। जो भी जो ट्राई करे कुछ ना कुछ बताने की। ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे। आधा घंटा करेंगे, ठीक है। 7 8। मुझे एक डाउट था। हाँ, बोलो। वो एआई वाला क्लास हाँ, कब से शुरू करेंगे? हो रहा है ना। चल रहा है हर दिन। ये एआई है? नहीं, ये वाला नहीं है। लेकिन हो रहा है, एआई वाला क्लास सुबह हो रहा है। यूट्यूब में? यूट्यूब में। यूट्यूब में लाइव हो रहा मुझे है। पूरा प्रोसेस जानना है। हम्म। भाई तो मुझे पूरा प्रोसेस कैमरा जानना कहीं है। ऑफ नहीं होला। चेहरा ऑफ नहीं है। कैमरा ऑफ ही होला तू। अच्छा अच्छा, कैमरा ऑन है। नहीं तो नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा ऑन था। होला। हम्म। तो तो मुझे साइंस में कुछ डाउट है। ओके, बात करेंगे उसके बारे में, बाद में बात करेंगे। ये वाला ज़्यादा देर तक नहीं करेंगे आज। 8 10 तक करेंगे, ठीक है। अभी हो गया है 7:45, 7:42। तो हम करेंगे 8:15 तक करेंगे। 8:15 के अंदर ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक क्या था हमारा? अगर तुम्हारा एक स्कूल होता और उसमें तुम प्रिंसिपल होते तो तुम क्या चेंजेस करते? ओके। तो सबसे पहले चांस मिलेगा गुड्डी को। मैं फिलहाल मार्केट में हूँ। जो भी हो, एक एक ओपिनियन दे दो। तो किसी और को बोलो, मैं बाद में बोलती हूँ। ठीक है। विकास अपना ओपिनियन दे दे। विकास पल। जी जी जी, सुनाई नहीं दिया पहली बार में। बोलिए। हाँ। मैं प्रिंसिपल होता तो क्या करता। हाँ। मैं फिक्स टाइमिंग नहीं रखता। जैसे कि? जिसको आना है आ जाएगा, जिसको नहीं आना नहीं आएगा, जिसको बीच में जाना है चले जाएगा। और कुछ? ये ऑफिसर की जैसे क्यों बात कर रहे हैं। भाई मेरा दिक्कत? दिमाग खराब हो चुका है, ठीक है। इसमें दिक्कत क्या होगा, बोलो। दिक्कत। नहीं, बच्चे इसमें क्या मनमानी दिक्कत है? करेंगे। देखो, विकास ने ओपिनियन दे दिया। बाकी तीनों को इसमें डिमेरिट ढूंढने हैं, मेरिट ढूंढने हैं, ठीक है। मतलब इसमें अच्छाई और बुराई उसको बोलना है। जिसको बुराई दिख रहा है वो बुराई वो एक्सप्लेन कर सकता है। जिसको अच्छाई दिख रहा है उसको अच्छाई एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है। बोलो। इसमें सिमिलैरिटी खत्म हो जाएगा ना। हम्म। साइन बोलो। क्या है? एक तो ये है, अगर हम जितना भी इंटरेस्टिंग कर लें, साले हम्म। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं साले आएंगे ही नहीं। जैसे कि? इसलिए तो बोला जिसको आना है आओ, जिसको नहीं आना है नहीं आओ। सही है। फोर्स साइन। करके फोर्स एजुकेशन से घंटा कुछ फायदा नहीं हो रहा। ये यूट्यूब में पड़ेगा। ये यूट्यूब में चल रहा है। मैंने कुछ गलत नहीं बोला। हाँ। सब फैमिली फ्रेंडली है, क्योंकि मैं फैमिली के बीच में बैठ के बोल रहा हूँ। हाँ, तो संभल के देखो, ठीक ठीक है। ठीक है। ओके। तो और कुछ ओपिनियन किसी का? साइन, क्या ओपिनियन है तुम्हारा, बोलो। क्या चेंज करना चाहोगे?
विकास के ऊपर बोलूं या फिर मैं खुद का बोलूं? खुद का बोलो, खुद का ओपिनियन दो। तो खुद के हिसाब से जिसको मतलब हम रखेंगे वैरायटीज ऑफ सब्जेक्ट, हम्म। ऑप्शनल, ओके। सब ऑप्शनल रहेगा। जैसे कोई कि एकदम ये नहीं है कि लेना ही लेना ही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। बच्चे को अपने हिसाब से करियर सेट करने दो। ओके, मतलब उसमें उसका जिसमें इंटरेस्ट हो वो उस पे काम करे। हाँ, उसको पूरा छूट होगा, तुझे जो पकड़ना है तू पकड़, हम तेरे को सपोर्ट करेंगे। ओके। हम्म। और एक ठीक है। चीज होगा, स्कूल ज्यादा टाइम का नहीं होगा, और बीच बीच में नैप, जैसे कि 15 मिनट हो गया, फिर आधा घंटा क्लास हो गया, फिर 15 मिनट ब्रेक हो गया, हम्म। या फिर 10 मिनट का ब्रेक हो गया, ऐसे। चलता रहेगा, ये है ना? पर्सनल इच्छा है बता रहे हो जैसे लग रहा है। इसमें दिक्कत क्या होगा, कोई बता सकता है? इसमें जो प्राइमरी एजुकेशन होता है वो अच्छे से नहीं मिल पाएगा। ओके। जैसे मेरे को उड़िया नहीं पसंद तो मैं उड़िया पढ़ ही नहीं पाऊंगा। हम्म। वही हो जाएगा प्रॉब्लम। कुछ प्रॉब्लम है। बच्चे को सारी चीजों में नॉलेज नहीं होगी। ठीक है। और कुछ? और कुछ प्रॉब्लम है? मैं बच्चों को और पहले बोलना चाहेगा बच्चों को कि पहले ओपिनियन देना है कि क्या करना है आगे। नहीं, एक का उनका ओपिनियन, इंटरेस्ट के उसका साथ मेरिट्स और उनको आगे डिमेरिट्स। बढ़ना है। और जो एक का ओपिनियन, उसका डिमेरिट्स और डिमेरिट्स बताएंगे, ठीक है? ओके। नेक्स्ट। तो नेचर भी इसमें एक तो हो दिक्कत रहा है। होगा। साइलेंट बैठो थोड़ा। इसमें थोड़ा एक दिक्कत होगा, हो सकता है, मैं बताता हूँ। क्या होगा, एक सब्जेक्ट में ना बहुत सारे बच्चे फिलअप हो जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें कोई बहुत कम बच्चे होंगे। जैसे कॉलेज में देखा जाता है कि जो उड़िया का सब्जेक्ट होता है या फिर हिंदी सब्जेक्ट होता है, जो आसान सब्जेक्ट होते हैं उसमें भरे पड़े होते हैं बच्चे। लेकिन जहाँ जो सब्जेक्ट थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, उसमें बच्चे होते ही नहीं हैं। एक दो बच्चों में क्लास होता रहता है। इसमें ये दिक्कत है, लेकिन हम ऐसे कर सकते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट्स हो और उनमें से कुछ सब्जेक्ट्स तुम्हें स्पेसिफिक कुछ सब्जेक्ट लेना पड़ेगा जो कि तुम हर जगह पे काम आए। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। या फिर किसी के पास और कुछ सोल्यूशन है इसके रिलेटेड, बोल सकते हो कोई? किसी के पास ओपिनियन कुछ है? अतुल बोलो। बच्चों को इंटरेस्ट दिलाने से होगा, लगता है। नहीं समझा, आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है तुम्हारा। मतलब कि जिस सब्जेक्ट में उनको इंटरेस्ट नहीं है, हाँ। उस सब्जेक्ट को पूरा इजी तरीके से उनको समझाए तो हम्म। उनको उनका इंटरेस्ट तो आएगा। थोड़ा हम्म। थोड़ा तो आएगा ना। आएगा, सही है। ऐसा टीचर्स को भी एफर्ट देना पड़ेगा। हाँ, और उनका मतलब ठीक है। समझा नहीं। मतलब टीचर्स को भी एफर्ट देना पड़ेगा, टीचर्स को भी अपना टेक्निक चेंज करना पड़ेगा ना। नहीं तो अगर पुराने ज़माने वाले टेक्निक ये में पढ़ाते रहेंगे। टीचर्स तो मेन है। हम बोलने वाले, टीचर्स पढ़ाने वाले हैं। हम्म। उनको हमको टीचर्स के ऊपर प्रेशर डालने से ही टीचर पढ़ाएगा अच्छे से। नहीं तो टीचर साला बैठेगा, महीने का 20-30 हजार कमाएगा, निकलेगा। हम्म। ठीक से नहीं पढ़ाते साले टीचर लोग। ओके, ऐसा होता है आजकल। हाँ, हाँ होता है आजकल। ओके, ठीक है। हमारे तुम्हारा कुछ स्कूल में ओपिनियन? होता है। हमारे स्कूल ओपिनियन? में होता है। तुम्हारा कुछ ओपिनियन? ओपिनियन क्या है? ये तो सोल्यूशन हो गया। हम टीचर को एक मेरा, मतलब हाँ तुम्हारा, अतुल। हाँ हाँ, तो तुम्हारे स्कूल में तुम क्या चेंज टीचर्स करने को वाले हो? थोड़ा
मैं मेरे स्कूल में पहला तो थोड़ा ओल्ड टाइप का एजुकेशन नहीं रखना चाहता हम्म। जैसे कि और फ्यूचरिस्टिक चीजें यूज करना चाहता हूँ, जैसे कि कंप्यूटर में कोडिंग हो गया कि आर्डिनो हो गया कि जिस भी बच्चे को ज्यादा मतलब एजुकेशनल बनाना है उसका दिमाग को ग्रोथ करने के लिए हम्म। आगे जो काम आएगा उसका उसका वो एजुकेशन देना है उस बच्चे को, ठीक है। हम्म। सही है। जैसे कि इसमें कोई संस्कृत तो दिक्कत है आगे क्या? काम नहीं आएगा, तो संस्कृत को पढ़ने से क्या होगा। इसमें दिक्कत किसी को कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है दिक्कत? बोलिए। बोलिए दिक्कत क्या है? बोलना चाहूंगा। हेलो। बोलिए बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ हम देंगे फ्यूचरिस्टिक लेकिन थोड़ा ओल्ड टच के साथ, हम्म। और जैसे कि पुरानी चीजों को भूलेंगे नहीं, उनको बताएंगे ये सब होता था, ऐसा करना नहीं है। और जो पुरानी चीज अच्छी चीज है उनको बोलना है, देखो बेटा ये करना है। हम्म। और एक कॉन्सेप्ट खत्म करना चाहूंगा, टीचर स्टूडेंट। क्या होता है उसमें? टीचर जो एक वर्ड ऐसा हो गया ना, मतलब टीचर और स्टूडेंट नहीं रहेगा वो वर्ड, हम्म। मतलब लाइक मेंटोर हो गया, हम्म। बड़े भैया हो गया, ऐसे टाइप। ओके। दादा। हाँ। तो आप और हमसे एक पूछ होगा, सकते हैं, हम तो दादा दादा नहीं बोल कौन सकते। बोलता है? और एक होगा कि हमारे स्कूल में मतलब बोलते हैं भाई। हमारे स्कूल में तो ये पहले से रेडी है। मतलब हमारे यहाँ हम्म, सर नहीं बोला जाता, हमारे यहाँ दादा बोला जाता है। हम्म, बड़े भैया हाँ। दादा मतलब बड़ा दादा। भैया होता है, ठीक है। एक सेकंड से जी, क्या बात कर रहे हो? मैं तो आपको सजी बोलता हूँ। वो तेरा इंटरेस्ट है ना। भाई तो पागल है ना इसीलिए। हाँ। मैं सबको बोलता हूँ कि मुझे बंटी दादा बोलने का, लेकिन कोई डर के मारे जिंदगी राजी में नहीं कसम होता खा है। के बोल लो, कभी मेरे को ऐसे बोले हो तुम? मोते हाँ भी, मोते बोला भी, था एक बार। तूने नहीं मोते बोला। भी साइन देखो। मामा बोलेगा मामा। नहीं नहीं, वो अभी नहीं बुलाएगा। यूट्यूब लाइव है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। साइन, फैमिली देखती है। ठीक है। तो साइन एक सवाल पूछो। रहने दे, अभी कुछ नहीं पूछने का। टॉपिक के बारे में पूछ रहा था। हाँ बोल। मैं नहीं बोलूंगा सिर्फ। अरे कुछ टॉपिक के बारे में बोलना है तो बोल दे। मैं सोचा कुछ अलग बात बोलने वाला है तू, मेरे को रोस्ट मारने वाला है तू अभी, ऐसा सोचा मैं। अरे नहीं, मैं साइन को रोस्ट मारने वाला था, मतलब मजाक करने वाला था। छोड़ो, रहने दो। साइन को रोस्ट मारेगा? ठीक है, रहने दे रहने दे। ऐसे ही मजाक करने वाला था। कोई किसी को रोस्ट मत मारो मजाक। अभी। सिर्फ मेरे को हक है रोस्ट मारने का, ठीक है। आप फिर तो कुछ और मान लेते हो। क्योंकि तिजोरी की चाबी आपके तो पास है। लाइक अरे चल रहा है। अंबानी जी, हम तो धन्य हो गए। क्या मेरी हुआ है आंखें अंबानी? खुल गई। ओके। तो क्या आगे हुआ? बढ़ते हैं। बानी आगे साहब। बढ़ते हैं, साइलेंस। गुड्डी, आपका ओपिनियन क्या है? मेरा आप अपने स्कूल में क्या चेंजेस मेरा लाना स्कूल चाहोगे? बहुत अच्छा था भाई। थोड़ा आवाज़ क्लियर नहीं है। क्योंकि मैं मार्केट में हूँ। थोड़ा देख के, मतलब माइक को थोड़ा पास में लाओ मुंह के पास और बोलो, आवाज़ आ जाएगा क्लियर। मेरा स्कूल बहुत अच्छा था और मेरे स्कूल के जैसा ही मुझे स्कूल चाहिए। ओके, जैसे कि मतलब वहाँ पे ना पनिशमेंट होता है बट इतना नहीं कि बच्चे मतलब हम मजा उठाते थे वो पनिशमेंट का। पता नहीं क्यों हम चाहते थे कि वो हमें पनिशमेंट दे और हम एंजॉय करें। हम्म शायद हम बच्चे ही वैसे थे। इज वेरी गॉड। मतलब कुछ भी कांड हो जाए फैमिली के पास खबर नहीं आती थी कुछ भी कांड करने। हम्म। ओके। और
अतुल जैसे बोला वैसे ही चाहिए, मतलब एक बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट हो उसी में उसको फ्यूचर के बारे में कुछ बताना, जैसे ही कुछ हम्म जबरदस्ती किसी को, मतलब जैसे बहुत जगह होता है बच्चे को इंटरेस्ट नहीं होता फिर भी जबरदस्ती वहां पे घुसेड़ देते हैं कि नहीं तू कर, हम्म ऐसे नहीं चलेगा। ओके, सबको अपना मतलब थोड़ा हाँ मतलब पॉजिटिव उनके इंटरप्रिटेशन लिए देना टीचर चाहिए। हम बनाएंगे, मतलब जैसे वो ऐसे ना समझे कि उनको जहाँ पे इंटरेस्ट हो उसमें कुछ फ्यूचर ही ना हो, उनके लिए फ्यूचर हम बनाएंगे। हम्म मतलब सबको थोड़ा फ्रीडम मिलना चाहिए अपने पढ़ाई के जैसे लिए। एग्जाम्पल मतलब ठीक है जैसे ना। कि अगर आपको साइंस एग्जीबिशन में मतलब कुछ साइंस का बनाना अच्छा लगता है लेकिन आपके हम्म स्कूल में अलाउ ही नहीं करते, मतलब जैसे होता है हमारे स्कूल में, मतलब हम्म बाहर की स्कूल से अगर कुछ ऑफर आए ऐसे कंपटीशन वगैरह की तो वो नहीं बताते हमको कि हाँ ऐसे कंपटीशन है तुम जाओगे क्या, नहीं बताते। हम्म तो इसमें वही इसमें सब मैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहिए, बच्चों में इंटरेस्ट जगाना हाँ अभी चाहिए। सोच रहे हैं कि वो चले जाएंगे हमारे स्कूल से या हम्म फिर वो क्या बोलते हैं हाथ से निकल जाएंगे ऐसा कुछ, हम्म तो सही है। कौन बताए हम हाथ में थे ही कब। ओके, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं दिख रहा। ठीक है, इसमें मतलब ऐसे कुछ एग्जाम वगैरह भी हो गया वो नवोदय आदर्श, वो नहीं बताते थे कि हाँ एग्जाम है फॉर्म फिलअप करो, वो बिल्कुल नहीं बताते थे कि दूसरे की स्कूल से ऐसे पता चलता था हमें। ओहो। वो चाहते ही नहीं थे कि बच्चे हमारे स्कूल में से कहीं और जाए। हम्म ओके, तो इसमें कोई दिक्कत है? इसे कोई दिक्कत दिख रहा है क्या? इसमें एक दिक्कत है, मेरे को दिख रहा है, मैं बोलना चाहूँगा। एक क्या बच्चे है का, दिक्कत? अगर हम एक कंपटीशन रख रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक कंपटीशन रखते हैं, तो वहाँ पे बच्चे पार्टिसिपेट तो करेंगे, लेकिन कुछ बच्चे जीत जाएंगे, कुछ बच्चे हार जाएंगे। ठीक है, उस कंडीशन में अरे क्या उसी होगा? में तो पता चलता है कि कौन काबिल है कौन नहीं है। हाँ हर किसी को ट्राई करना चाहिए पर ऐसा नहीं कि हार जीत, मतलब खुद की हुनर को खुद पहचानना चाहिए वहाँ पे। हम्म तो वहाँ पे ऐसे में तो काम मैं आता बहुत है। जगह पार्टिसिपेट करके हार चुकी हूँ हाँ वही चीज़, तो वहाँ पे काम आता है, और मेन काम 3 आता बार है। मतलब, वहाँ पे मेन काम आता है मेंटर का, मतलब जो टीचर बोल रहे हैं हम, तो मेंटर का काम आता है कि वो हर एक बच्चे का मतलब हुनर को पहचाने और उसी हिसाब से उस बच्चे को उसके रिलेटेड काम पे हेल्प करे, उसको हेल्प करे। सही है। ए कैमरा ऑफ करो अतुल। साइन है वहाँ पे। नहीं नहीं, एक बच्चा है, छोटा बच्चा। तो वही चीज़ है। साइन है साइन है। अतुल क्या, माइक ऑफ कर, चुपचाप भाई सही में बता। निकले दे यहाँ नहीं। तो वही चीज़ है, एक ये एक कंसेप्ट है कि मेंटर्स को स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के हिसाब से उनको हेल्प देना चाहिए, उनको क्या बोलते हैं, सपोर्ट करना चाहिए, मेंटरशिप करना चाहिए। और हर बच्चे का अलग अलग इंटरेस्ट होता है। मेरे हिसाब से बोलूँ तो अगर एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो वो किसी अलग अलग काम पे अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो उस काम को पहचानना पड़ेगा। अगर वो बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो उसको दूसरे किस चीज़ में वो अच्छा है, वो हमको ढूंढना पड़ेगा। हमारे मेंटर्स का काम है, वो बच्चे का काम नहीं है कि पेरेंट्स का काम नहीं है। हाँ पेरेंट्स का भी काम है कुछ परसेंटेज में, लेकिन पेरेंट्स समझते नहीं हैं। और ये चीज़ अगर हम पेरेंट्स को समझाना चाहें, तो कोई कुछ बोलना चाहेगा पेरेंट्स के लिए? यहाँ पे कोई भी कुछ भी बोलना चाहेगा पेरेंट्स को? जो बच्चे ये देखेंगे, जो पेरेंट्स ये देखेंगे, उनके लिए कुछ बोलना चाहेगा कोई? पेरेंट्स को कोई समझा ही नहीं सकता।
कोई कुछ बोलना चाहेगा? बोलो। बोलो साइन, बोल सकते हो। मतलब पेरेंट्स का क्या मतलब, ठीक से समझा नहीं। मतलब अगर हम एक पेरेंट को समझाना चाहें इस रिलेटेड हाँ चीज़ों को, जो मैं बोला कि एक बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो किसी अलग काम में अच्छा हो सकता है, तो उस बच्चे का वो जो हुनर है ना, वो अलग चीज़ में इंटरेस्ट है, उस चीज़ को हाँ ढूंढने में कौन हेल्प करेगा? पहला तो पेरेंट्स, दूसरे हैं हाँ। मेंटर्स। मेंटोर्स। तो मेंटर्स तो बच्चे के साथ कितना टाइम रहेंगे? 3 4 5 6 घंटे। 6 घंटे से देखिए ज़्यादा तो मेंटर रह नहीं सकते। देखिए, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, हाँ। बीच में रोक रहा हूँ आपको, लेकिन ये बात है, ये जनरेशन में अभी के टाइम में थोड़ा हम्म। प्रॉब्लम होगा, लेकिन नेक्स्ट 10-15 साल में देखिए या ये प्रॉब्लम बहुत कम जाएगा। कैसे? आपको कैसे पता कम जाएगा बोल के? माइंडसेट चेंज हो रहा है किसका पेरेंट्स का। हो रहा है? भाई तुम्हारा होगा, हमारा नहीं हो रहा इधर। होगा। कैसे होगा? ठीक है, नए भी कोई बात नहीं। पेरेंट्स भी तो बनेंगे, नए जनरेशन के भी तो पेरेंट्स बनेंगे ना। तू बन जा पहले पेरेंट। साइन बन चुका है पेरेंट्स। अरे सुन लो, ऐसा बात नहीं भाई है। हम अगर एक बच्चा है, मेरे नज़र में, हमारे कोचिंग में भी बहुत बच्चे हैं, मेरे नज़र में भी बहुत बच्चे हैं, तुम्हारे नज़र में भी बहुत बच्चे हैं। अगर तुम्हें उस बच्चे का पेरेंट्स से मिलवा दिया जाए, एक सेमिनार रखा जाए पेरेंट्स के साथ, तो अगर तुम वहाँ पे कुछ बोलना चाहो तो क्या बोलना चाहोगे पेरेंट्स को? बोलो। 2 लाइन में, ज़्यादा नहीं, 2 लाइन में बोलना है। बोलो साइन। पहले बोलना है, देखिए अपने बच्चे को फोर्स करके या फिर जबरदस्ती करके उसका फ्यूचर मत खराब कीजिए। हम्म। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो आप बर्बाद भी मत कीजिए। ठीक है, ये है, इतना ही बोलना चाहोगे तुम? हाँ लेकिन थोड़ा हम्बल। मुझे उसकी बात समझ नहीं आया, फिर से बोल। ओके गुटी, तुम सुनो। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन समझने ना। हाँ, क्वेश्चन भी और आंसर भी। ओके, तो बोलो, तुम अगर वो पेरेंट्स को समझाना चाहोगे तो क्या समझाओगे? क्या बोलोगे उस पेरेंट्स से? क्योंकि मतलब जो लड़का है फिर लड़की हो गया, उनके उनके बारे में, मतलब वो क्या क्या कर सकते हैं और फ्यूचर में आगे क्या होगा। हम्म। मार्केट है ये, रुको। आवाज़ आवाज़ क्लियर नहीं है आपका। ठीक है, आपको 2 से 5 मिनट, मार्केट मार्केट हम दूसरी तरफ से घूम के आ जाते हैं, फिर देंगे तुम्हें, चांस देंगे, ठीक है? थोड़ा साइन जो बोल रहा था वही समझा दो मुझे। ओके, वही चीज़ बोलना है। टेक्निक अलग है ना, टेक्निक का फ़र्क होता है। अतुल, अगर समझाना हो तो क्या समझाओगे? बोलो, कैसे समझाओगे सुनो उसको, सुनो सुनो। पेरेंट्स को? बोलो गुड्डी, बोलो। पहले तुम बोल दो, फिर अतुल वो बोलेगा। मतलब हाँ, सुनाई दे रहा आवाज? हाँ, आ रहा है। हाँ, तो वो बच्चे जिसमें मतलब हाँ अच्छी है, जिसकी टैलेंट को उनके घर वालों को अगर दिखाएं सक्सेस होके, मतलब कुछ ऐसी चीजें करके, हम्म। मतलब हम ही ऑर्गेनाइज करें वो बच्चे जहाँ पे मतलब हाँ उसका इंटरेस्ट है वो कर सकता है, वही चीज हम ऑर्गेनाइज करके उनके पेरेंट्स को दिखा सकते हैं कि आपकी बच्चे सबसे अलग है, तो ओके। उन्हें एक मौका तो दो। सही है, ठीक है। अतुल, तुम क्या बताना चाहोगे उनके पेरेंट्स को, और किस तरह से बताना चाहोगे?
पहले पेरेंट्स का मनोभाव देखना है, ठीक है, हम्म कैसा है मनोभाव। तो पहले तो बच्चों को जैसे भी विद्या देते हैं पेरेंट्स, बच्चा से वैसे ही बड़ा होता है। हम्म तो वैसे बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं? उनको ठीक रास्ता दिखाना है, पहले पेरेंट्स को समझाना है, उसके बाद ही बच्चे समझेंगे। हम्म हाँ, तो हम पेरेंट को अगर तुम बोलना चाहोगे 3-4 लाइन में, तो क्या बोल के समझाओगे पेरेंट्स को? विकास तुम बोलो। बच्चों को खुद की मन की करने दो, हमेशा तुम सही नहीं होते, कभी कभी उनको भी अपना काम करने दो। यदि गलत होंगे तो और आगे से नहीं करेंगे, यदि सही होंगे तो सही है। मतलब उनको मतलब थोड़ा काम करने की छूट दें, ताकि वो छूट दें, गलत यस। सही खुद करके खुद के एक्सपीरियंस से जान सकें, यही है। लेट देम एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस। यही है समझिए। ना? हाँ वही वही। ओके। तो इसमें दिक्कत भी है एक, मालूम है? क्या बताओ। कभी कभी वो बच्चा जब ट्रायल करेगा ना, मतलब उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए, वहाँ पे बच्चा फंस भी सकता है। देखो, बच्चा फंस भी तो सकता है, बट तुम उस समय बचा नहीं सकते, तो फिर खुद को पेरेंट्स बोल के तुमको फायदा नहीं है, तुम रहने दो। वो तो पेरेंट्स के ऊपर फिर बोल तुम दोगे ना बच्चा। मतलब इसका देखो, एक 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 रास्ता फंसने है, के भी एक तरीके रास्ता होते है, हैं। मैं बताता हूँ। उसका एक रास्ता है। बताओ बताओ। जी। हम अगर उस बच्चे को कुछ एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स के, मतलब एक्सपीरियंस्ड लोग जो हैं, उनके बारे में अगर सिखाना शुरुआत कर दें, या फिर वैसे लोगों से मिलने की छूट दे दें, या फिर उस बच्चे को मतलब हमेशा ऐसे सराउंड में रखें जैसे सराउंड में ये मतलब उनका उसका माइंडसेट इम्प्रूव हो, या फिर ऐसे कुछ बायोग्राफीज के बुक्स दे दें जो बच्चा देख के पढ़ के खुद सीख के आगे बढ़ जाए, मतलब उसका एक्सपीरियंस डबल हो जाए। ये भी हो सकता है, उसका टाइम भी बच जाएगा और ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। ये हो सकता है क्या? एग्री 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 विद यू। किसी का कुछ कोई ऑब्जेक्शन है इसमें? फैमिली मानना चाहिए ना वो। नहीं समझा? फैमिली नहीं समझेगी? हाँ वही। ओके, फैमिली वो तो मेंटर का काम हो गया ना। अभी ये जो काम आ गया, पेरेंट्स को छूट दे दिए, पेरेंट्स बच्चे को छूट दे दिए कि मेंटर के पास छोड़ दिए। अभी ये जो काम आया ना, ये जो बच्चे को जो एक्सपीरियंस्ड लोगों के बारे में समझाना बताना, या फिर उनको दिखाना, या फिर एक्सपीरियंस्ड लोगों के साथ मिलाना, ये काम किस पे आया? अभी मेंटर के ऊपर आ गया ये चीज़। ये रिस्क जो है मेंटर का है। मेंटर कैसे बच्चों को मिलाएगा, कैसे बच्चों को उनसे एक्सपीरियंस करवाएगा, ये मेंटर का काम है। मतलब अगर मान लो फॉर एग्जांपल क्या करें, मान लो साइन का मम्मी ने साइन को ऐसे कुछ नॉलेज देने के लिए मेरे पास छोड़ दी, एज ए आई एम ए मेंटर, मेरे पास मेंटर सोच के मेरे पास छोड़ दिए साइन को। मैं क्या करूँगा, साइन को अगर हमेशा बुकिस्ट बनाने के लिए काम करूँगा, बुक का रट रट के एग्ज़ाम में मार्क ला ला के अगर उसको काम करने के लिए बोल दूँगा, वो कर लेगा। जो मैं बोलूँगा वो साइन करेगा, जो उसकी मम्मी बोलेंगी वो साइन करेगा। लेकिन इन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम साइन का दिमाग बैठ जाएगा, मतलब उसका दिमाग ओपन नहीं हो पाएगा, ओपननेस नहीं रहेगा उसके अंदर। क्यों? क्योंकि वो एक ही बुक के अंदर फंस के रह गया। वहाँ पे मेरा रिस्क होता है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि मेरे पास जब साइन की मम्मी ने मेरे पास छोड़ा ना, साइन को क्या करूँगा, मैं उसको इतना नॉलेज देने की कोशिश करूँगा, इतना रास्ता बता दूँगा, इतना कंडीशंस बता दूँगा, जिस कंडीशंस में कि
नेवर डाउट। हाँ बोलो। लेकिन उनकी मम्मी तो कुछ और बोल के छोड़े होंगे ना आपके पास, मतलब उनको एजुकेशन चाहिए होगी। ओके, मैं अगर लेकिन एक आप मेंटर ना हूँ, क्यों करेंगे जो एक्सेप्ट थोड़ी ना सुनो, करेंगे। अगर माइक थोड़ा ऊपर दो सर। अगर मैं एक मेंटर हूँ तो वहाँ पे मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि मैं पढ़ाई के साथ ही उसको एक्स्ट्रा नॉलेज दूँ। पढ़ाई के साथ ही एक्स्ट्रा नॉलेज दूँ, वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ना कि पेरेंट्स का। पेरेंट्स मेरे पास छोड़ दिए एज ए क्या मतलब विश्वास के साथ, ट्रस्ट के साथ मेरे पास छोड़े, तो वो मेरा रिस्क है कि बच्चा का फ्यूचर हाँ कैसे कि मेरा सेट। बच्चा एजुकेटेड बनेगा। नहीं समझा? हेलो, आवाज़ नहीं आया? घर वाले थोड़े। हाँ इधर घर वाले नहीं मानेंगे। गाड़ी में, गाड़ी में। घर वाले नहीं नहीं, मानेंगे। घर वाले सोचेंगे मेरा बच्चा पढ़ाई करने जाए। आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है तुम्हारा। ऐसा होगा। अतुल माइक ऑफ कर। बनाया जा रहा है। माइक आवाज़ नहीं आ रही। तुम टेक्स्ट कर दो गुड्डी, गुड्डी तुम टेक्स्ट कर दो। आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है, आवाज़ एकदम पूरा गड़गड़ा रहा है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, साइन को ऐसे ही प्रिपेयर करने की कोशिश करूँगा, पढ़ाई के साथ ही, बुक के नॉलेज के साथ ही। बाइक में हूँ, ओके चलेगा, ठीक है। तो पढ़ाई के साथ ही हम क्या करेंगे, उसको एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूँगा उसको कैसे नॉलेज मिले, किस तरह से नॉलेज मिले। ठीक है, यही है ना कंसेप्ट? इसमें कुछ दिक्कत दिख रहा है किसी को? दिक्कत? क्या दिक्कत हो सकता है बोलो? क्या डिमेरिट हो सकता है यहाँ पे? क्या प्रॉब्लम आ सकता है? विकास जी बताइए। बताओ, कुछ प्रॉब्लम है इसमें? आप कैसे करोगे ये सब? आ, वो जैसे अभी हमारे साथ कर रहे हैं वो। हाँ अभी तो कर रहे सब तो हैं टेस्टिंग उसको। हो रहा है ना। हाँ अभी भी हो रहा है, लेकिन उसको थोड़ा लेवल अप करेंगे कैसे, बताओ? सोल्यूशन मांग रहे हो? हैं? सोल्यूशन पूछ रहे हो या एडवाइस मांग रहे हो? एडवाइस मांग रहा हूँ। क्या नाम है? हम उसको थोड़ा लेवल अप कैसे कर सकते हैं? मैं तो वो चीज़ कर रहा हूँ, मेरे को मालूम है, तुम लोगों की तुम लोगों को भी मालूम है कि हम वो चीज़ काम कर रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा लेवल अप कैसे कर सकते हैं, ये बताओ। हर कोई अ, अपना ओपिनियन देना चाहे तो दे सकता है। विकास, कोई ओपिनियन, हम उसको कैसे लेवल अप कर सकते हैं? लेट मी थिंक, लेट मी थिंक। हम्म, तब तक बाकियों से पूछो थोड़ा। नहीं समझा? सच्ची मैं थोड़ा सोचता हूँ, अब बाकियों से एक बार पूछ लो। ओके, साइन बोलो, उसको सोचने दो, थोड़ा टाइम दो। साइन बोलो, हम इसको लेवल अप कैसे कर सकते हैं? क्या? क्या कर रहे हो तुम? क्रिकेट देख रहे हो क्या? नहीं नहीं। हाँ क्रिकेट ही देख रहे हो। उसमें बैटिंग कर रहा है। हम्म, हम जो काम कर रहे हैं एज ए मेंटर, में जो अरे काम कर भाभी रहा के साथ। हूँ, उसको कैसे मैं लेवल थोड़ा अप कर दूँ, मतलब थोड़ा नेक्स्ट लेवल में कैसे लूँ उस काम को, बोलो। बच्चे बढ़ाओ और पेरेंट्स को अच्छा काउंसलिंग करो। ओके, बढ़िया बात बोले। कोई और, कुछ और कोई बोलना और उसको चाहेगा? थोड़ा अलग लेवल पे लेके जाओ, थोड़ा बड़े लेवल पे। ओके, और कुछ कोई बोलना चाहेगा? और कुछ? हाँ मतलब पेरेंट्स को लगना चाहिए कि नहीं, किसी गलत इंसान के हाथ में नहीं है, बच्चे जहाँ पे भी है मतलब ग्रो कर रहे हैं उनकी स्टडी के साथ। ओके, अगर एक आप बड़ा बात स्केल पे पूछूं? लेके जाओगे ना, पेरेंट्स को भी भरोसा रहेगा कि हाँ, बच्चा कुछ कर सकता है। ओके, हाँ वही मतलब। एक बात पूछूं, सच बताना।
पूछो। आ, जब तुम मेरे पास मतलब मेरे टच में थे, तब तुम्हारे मम्मी पापा क्या बोलते थे? गलत आदमी के हाथ में पड़ गया या फिर सही आदमी के हाथ में पड़ गया? हम्म, सच बोलना, सच बोलना, दिल से बोलना। मम्मी मम्मी कुछ नहीं बोलती थी, पास के पड़ोसी बोलते थे कि क्या करने जाता है, फोन अलाउ है, वाईफाई मिलता है तो फोन देखते रहेंगे, और क्या ये लाइव क्लास चल रहा है, मतलब तुम्हें ट्यूशन क्यों दिया गया है, टीचर से पढ़ो ना वहाँ पे जाके, क्या ये लाइव क्लास। ओके। विकास। और भी बहुत कुछ मतलब। हाँ हाँ, हाँ, बोलो आपको बोलो। पता ही होगा। बोलो बोलो हाँ सर बोलो। कि जी। जो भी है बोल दो। इतने अरे इतने घंटे। बड़ा से अरे निकाल दो सुनो, आज। मतलब हाँ निकालना है मुझे, यहाँ पे कोई भी नहीं है ना इसलिए। बोल दो, जो भी बोलना है बोल दो। मतलब बोलते थे कि इतना इतना घंटा कौन पढ़ाता है, कोई टीचर कुछ तो चाहिए होगा, वरना और वीडियो की बगैर, मतलब हम जो वीडियो छोड़ते थे ना यूट्यूब में, वो भी सेंडलेस बोलते थे वीडियोस। बहुत लोग कि हाँ। हाँ क्या मिलेगा वो करके, पढ़ने जाते हो या फिर वीडियो बनाने जाते हो, ऐसे ब्ला ब्ला। हम्म। ओके। उनको कौन बताए। और कुछ बोलना चाहोगे? जो भी बड़ा से मन में निकाल दो आज। क्या है, छोड़ो। बोलो, और कुछ बोलना है बोलो। अरे नहीं। मेरे खुद के पापा भी बोलते थे, फिर बाद में अच्छे बोलने लगे आपको। हाँ मतलब मेरे को भी बुरा हाँ बोलते आपको। थे। हाँ बुरा, मतलब वो बोलते थे इसको इतना फ्रीडम कौन दिया, मतलब बोलने की फ्रीडम किसने दिया इसको, लड़की ओके। है ये। मतलब फिर लड़की बाद है में तो उनको जो समझ आया जो कि जिंदा होता है उसको अच्छा बोलते हैं, लेकिन वो जो मर जाता है ना उसको मतलब नहीं उल्टा बोल नहीं, दिए। बाद में बोलूंगा। उल्टा बोल दिया, उल्टा बोल दिया। उल्टा बोल हाँ दिए भाई जो। अभी जो बोल, जिंदा है ना ये बोल। उसको उसको बुरा बोलते हैं, जो मर गया वो अच्छा है, भगवान ओके। स्वरूप हाँ था। वो बात सही है, वो बात बिल्कुल सही कहा तूने। सही है। मरने के बाद ही उसका वैल्यू पता चलता है। मतलब मरने कोई के भी। बाद अगर उस भगवान चले जाए, स्वरूप हो मतलब जाता है। खुद से दूर। हाँ, अरे खुद से भाई दूर कुछ होने। प्रॉब्लम होता है तभी भगवान की याद आती है, ये देखना। हाँ सही है। भाई ठीक है। गर्व सिर्फ इस बात का है, अभी तक किसी मतलब कभी भी मंदिर जाके मैंने ये नहीं मांगा मुझे ये दे दो वो दे दो, अगर मिलेगा तो मिल जाएगा वरना छोड़ो। पढ़ना छोड़ो, सही है। ठीक है विकास। अरे मैंने एग्जाम भी दिया लेकिन कभी भगवान से मांगा नहीं कि मुझे रिजल्ट दे दो, क्योंकि मुझे पता है मैं जितना लिखूंगी उतना ही मिलेगा मुझे। हम्म। सही है। भगवान आके लिख नहीं सेल्फ देंगे। कॉन्फिडेंस। सेल्फ सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस। रिस्पेक्ट नहीं अपने है वो। ऊपर ट्रस्ट होना। आत्मविश्वास। सही है। लेकिन यहाँ पे आके सब खत्म हो गया मेरा, मुझे लगता है मैं एक जिंदा लाश हूँ, जो बोलेंगे वो करेंगे, छोड़ो। नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं। अपने बात बोले। सही है विकास। जी अगर सर जी। तुम्हारे बोलिए मम्मी बोलिए। पापा हमारे बारे में क्या बोलते थे जब तुम हमारे साथ टच में थे? आपके बारे में क्या बोलते हैं? अभी भी हो, मना नहीं है। लेकिन जिस टाइम पे एकदम डायरेक्टली टच में थे, उस टाइम पे क्या बोलते थे तुम्हारे मम्मी पापा? अब क्या बोलते थे? अच्छा इंसान बोलते थे मेरे को या फिर बुरा बोलते थे? सही, सच में बोलो। न्यूट्रल बोलते थे। नहीं नहीं, न्यूट्रल नहीं। यस या फिर नो? देखो न्यूट्रल मैं बोलना चाहूंगा क्योंकि अच्छा बोलते थे क्योंकि मैं घर से बाहर निकलता नहीं था। कोचिंग ही ज्यादा था, चीज ज्यादा होता है तो मेरे को घर से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। हाँ तो उनको वो तो अच्छा लगता था, बट उतना देर मैं बाहर ले जा रहा हूँ इसलिए उनको बुरा भी लगता था। हाँ तो हाँ। वही न्यूट्रल टाइप का है। ओके मतलब मतलब लिमिट में चाहिए घर में। हाँ वही चीज़। मतलब ये बोलना चाहता है कि तू घर से निकलता नहीं था, इंट्रोवर्ट बहुत था, तो इसलिए मम्मी पापा चाहते थे कि ये बच्चा जाए बाहर, किसी के साथ मिले, खुशी मजा हो, यही है। हाँ काइंड ऑफ वही और है। तू किसी भी हालत में कोचिंग में आता था और थोड़ा घुल मिल के घर जाता था तो माइंड फ्रेश हो जाता था, और इसको देख के मम्मी पापा खुश हो जाते थे, इसलिए मेरे को अच्छा बोलते थे, यही है। हम्म। हम्म। और ऑपोजिट में, इसके ऑपोजिट में, तू बाहर ज़्यादा टाइम रहता था, हमारे साथ ज़्यादा हम्म। टाइम रहता था, इसलिए मम्मी पापा बुरा भी बोलते थे, यही है। हाँ कभी ओके। कभी जब लेट हो जाता है। ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा होता है। हम्म। ओके। तो और बोलो। साइन। तुम्हारे मम्मी क्या बोलते थे? एक नंबर, एक नंबर आदमी के पास गया है, टेंशन भूल जाते थे। सच में अच्छा इंसान बोलते थे कि बुरा बोलते थे? हाँ।
अच्छा इंसान बोलते थे मेरे को कि बुरा बोलते थे? आपको क्या को बुरा बोलेंगे? नहीं सच बोलो, ऐसा बात नहीं है, मैं बुरा नहीं मानूंगा। नहीं हमें है, बुरा बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है। बुरा बहुत लोग बुरा बोलते बोलते हैं, हमारे तो मैं पीछे बुरा आपको बोलते हैं। डायरेक्ट नहीं बोल देता। देखो, हमारे सामने बहुत लोग अच्छे बनते हैं, हमें अच्छा बोलते हैं, लेकिन पीछे बहुत लोग बुरा बोलते हैं, हमें मालूम चलता रहता है। तो मैं ना। तुम्हें पूछना चाहता हूँ, ऐसा बोलते हैं क्या बोलते हैं? ठीक है, कोई बात नहीं। अतुल को नहीं दादा पूछूंगा। दादा हम्म। दादा, हाँ लासा को ऐड करो, वो आई है। हाँ, लिंक क्या है अतुल? बोल दो राशा को ऐड हो जाए। मैं भेज दी उसे, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। कहाँ, मेरे को तो नहीं आया। रुको, उसने मुझे बोला दादा मुझे ग्रुप से निकाल दिए क्या। रो रहा है अभी, बेचारी रो रही है। झूठ बोल रही है, मेरे को तो लिंक भी नहीं आया, मतलब ये भी नहीं आया, क्या बोलते हैं। उसकी मम्मी की फोन नंबर ऐड नोटिफिकेशन। करो, वो वाला नहीं। ऐसा है? तुम भेज दो, लिंक भेज दो व्हाट्सएप से। मैंने भेज दिए उसे। ओके, चाहिए, आ जाएगा अभी। ओके, अतुल को नहीं पूछूंगा क्योंकि अतुल के मम्मी पापा मेरे मम्मी पापा सेम है, तो मेरे मम्मी पापा मेरे बारे में हमेशा बुरा ही बोलते हैं और मेरे को गाली ही देते हैं मतलब अच्छे बोलते हैं जो तुम, इसलिए मैं पूछूंगा नहीं। ये अच्छे बोलते हैं बोलकर मम्मी पापा का थोड़ा नाम अच्छा कर लेते हैं। चेंज किया हो ना ये बीच में। नहीं नहीं, ऐसा हम्म? कुछ नहीं है। हाँ 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 हाँ, चलिए, पता चल रहा है। हाँ, ठीक है। अतुल माइक ऑफ करबो, इको है बाने हेले। हाँ, माइक ऑफ कर दो। एक 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 बात है, किसी ने तो बोला था, मेरे को याद नहीं है, हो सकता है विकास को मालूम हो। बोला था, जब दुनिया तुम्हें पागल बोले, तुम्हें बुरा बोले, तभी समझ लेना कि तुम सही रास्ते पे जा रहे हो। ये सच ये है। हम बहुत बहुत बार सुन चुके हैं। हाँ, ये ये अच्छा सच है क्या? कोट है। सच है ये? काइंड ऑफ सही है, काइंड ऑफ गलत है। जैसे कि गलत क्यों है? सही तो हमको मालूम है, हम सही सही। हैं, गलत आप क्यों सही है? काहे हो ये पहले बताओ, रुको। पहले आप बताओ सही का डेफिनेशन क्या है इधर। सही मतलब अभी ये जो चीज करने से दूसरे खुश हो जाए। दूसरे खुश हो जाए तो आप तो ये फिर गलत कर रहे हो, क्योंकि आप ये इसके अंदर तो आपको ही खुशी मिलेगा। वो तो आप यदि ऐसा कुछ, कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड हो गया ना। हम वही तो। माई होल गोल इज टू कंफ्यूज यू। मैं अरे भाई कुछ सुनो, दादा ऐड तो कर दियो लासागे। कहीं से ना बात फिर कितना हंसी मते यदि समझना। ऊपर मतलब पैनल वो में चेक मम्मी, करो ना। अरे उसकी अरे मम्मी की सीरियसली, नंबर ऐड करो वहां पे। उसकी दूसरी नंबर है, मैं ऐड कर रही हूँ, एडमिन ही नहीं हूँ ना, इसीलिए नहीं हो रहा। एडमिन हूँ फिर भी सुनो, नहीं। तुम एक काम करो, ये लिंक जो है डायरेक्ट लासा के मम्मी के नंबर पे हाँ भेज दो। भेज दी हूँ उसे, नहीं हो रहा उसके वहां पे। यहाँ तो नहीं आया, कोई रिक्वेस्ट ही नहीं आया अभी तक मेरे को। रिक्वेस्ट अकाउंट नहीं, वो अकाउंट उसकी चेंज वो कर, नंबर ऐड ही अकाउंट नहीं चेंज है। करके एक और बार ज्वाइन मारने को बोलो। ठीक है, अरे ठीक है। भाई उसके पास एक ही है। यूट्यूब में लाइव है ना। यूट्यूब पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको, यूट्यूब पे डालूंगा अभी, लाइव होगी। अब तो सही फिर गाली देने के लिए बना क्या कर रहे हो। तो मेरे को फिर एडिट तब करना बाद नहीं अरे में आता ना ना। छोड़ेंगे मार ना पा रहे। गाली। अरे फिर एडिट नहीं कर सकता ना मैं, ये लाइव ही है, मतलब मैं उसको प्राइवेट में चला रहा हूँ अभी। अच्छा उसको ऐसे फिर बोलो ना, पब्लिक कर दूंगा जब ख़त्म होगा। ऐसे बोलो। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, लाशा तो आ नहीं रही। अरे उसका नहीं हो रहा है वहां पे, आपने ऐड नहीं किया है उसे। कहाँ पे ऐड नहीं किया? उसकी तो दूसरी आज नंबर। का मतलब खत्म क्या? सुनो, एक मिनट, हाँ ख़त्म होने वाला है अभी। और निकल थोड़ा जाओ सा निकल बात जाओ करते साइन, हैं। तुम निकल जाओ। हाँ, निकल जाओ, अरे निकल वो जाओ। भाभी के साथ बात कैसे करेगा अगर यहाँ पे रहेगा तो। लाशा लाशा कही दियो से पले आवा हमर घर के कथा लागबो आमे, मैं अच्छे करे हला। घरे ताला बोलिए। ओके, ठीक है। तो अच्छा, मैंने बोल दिया। ठीक है, ठीक है। तो कंसेप्ट यही है कि हम चाहे तो स्टूडेंट को सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं एक अनाउंसमेंट करूँगा, अभी नहीं करूँगा, लेकिन हमारे कर दूँ क्या? नहीं, आज नहीं करूँगा।
कर लो कर लो कर लो प्लीज कर लो कर दो कर दो भैया कर दो। प्लीज कर दो। क्या ही कर दूँ, मतलब अनाउंसमेंट करके फायदा क्या है आज? क्या कर दो? सुन लो, ठीक तेरे है, लिए भाभी ढूंढ रहे हैं, सुन लो, चुप सुन रहा लो, है। सुन लो, अरे सुन लो। हैं? हाँ बोलो। कब कैसे? सब माइक ऑफ करोगे तभी मैं बता सकता हूँ, नहीं तो मेरा इको हो जाएगा। ठीक है, सुनो। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो एवीएल एकेडमिक्स इंस्टीट्यूशन है उसको हम एक कंसेप्चुअल इंस्टीट्यूशन बना दिए हैं। कंसेप्चुअल मतलब यहाँ पे अलग अलग टाइप के कंसेप्ट होंगे। जैसे कि हम आ, कुछ एज लिमिट्स होंगे। पहले एज लिमिट रहेगा 5 ईयर से लेके कितना 13 ईयर्स तक जो बच्चे होंगे उनको हम रखेंगे फ्यूचरिस्टिक आर्ट इंस्टीट्यूट में। ठीक है, इसमें क्या पढ़ाया जाएगा, इसमें थोड़ा फ्यूचरिस्टिक नॉलेज दिया जाएगा, जैसे कि एआई हो गया, रोबोटिक्स हो गया, फाइनेंशियल लिटरेसी हो गया। ऐसे ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स होंगे, उसको मैं पूरा रिवील नहीं करूँगा क्योंकि ये वीडियो पब्लिक होगा। तो मैं हर किसी को, जब तक मेरा 80% काम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक मैं किसी को बताता नहीं हूँ मेरा पूरा प्लान। अभी ख़त्म हो गया 80%, लेकिन उसको मैं पूरा रिवील नहीं करना चाहता। ठीक है, इसका एक स्पेशल वीडियो आएगा बाद में, वेट कर लेंगे सब। तो ये रहेगा एज 5 से लेके 13 तक फ्यूचरिस्टिक आर्ट इंस्टीट्यूट में बच्चे रहेंगे। वहाँ पे बच्चे फ्यूचरिस्टिक नॉलेज में उनको प्रिपेयर किया जाएगा। एआई, रोबोटिक्स, फाइनेंशियल लिटरेसी, पब्लिक स्पीकिंग, ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी, इन सब के ऊपर तो उनको नॉलेज दिया जाएगा। ठीक है, पहला चीज़। उसके बाद 13+ मतलब 13+ से लेके 18 तक जो बच्चे होंगे उनके लिए 2 कंसेप्ट होंगे। ठीक है, पहला चीज़ 13 से लेके प्लस 18 एज तक, जो 13 से लेके क्लास 10 के बच्चों तक, 13, 14, 15, 2 साल के बच्चे जो होंगे, मतलब 13, 14, 15, ये 3 साल के बच्चों को क्या दिया जाएगा, ट्यूशन। मतलब जो बच्चे पढ़ेंगे, जो कोचिंग में पढ़ते हैं, स्कूल का पढ़ाई, उसके साथ सर जी हम। आवाज क्लियर नहीं आ रहा आपका। ओके, आया, अभी आया, हेलो हेलो। हाँ हाँ अभी ठीक है। तो एज 13 से लेके 15 तक जो बच्चे होंगे, मतलब क्लास 8, 9 और 10, उन बच्चों को हम प्रोवाइड करेंगे कुछ नॉलेज पढ़ाई के साथ। मतलब स्कूल के बुक्स में जो पढ़ाए जाएंगे ना, उसको तो पढ़ाया जाएगा, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दिया जाएगा, कुछ सोशल नॉलेज दिया जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर आइडियाज़ दिया जाएगा। तो उसमें क्या होगा, अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो पढ़ाई में आगे जाए, अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो दूसरे काम में आगे जाए। ठीक है, तीसरा कंसेप्ट, 15 से ऊपर जो बच्चे होंगे उनके लिए रहेगा एक स्पेशल स्कूल। वो स्पेशल स्कूल होगा, उसमें कंसेप्ट थोड़ा अलग लेवल के होंगे। हमारा एक ग्रुप है, विजन एक्स ग्रुप, मालूम है सबको? ओके, हाँ तो विजन एक्स ग्रुप जो है उसको हम ग्लोबलाइज करेंगे। ग्लोबलाइज मतलब थोड़ा अपर लेवल में करेंगे। जिस लेवल में हम पहले करते थे, हम ग्लोबलाइज करने के पहले स्टेप में थे। अभी हम क्या करेंगे, उसको हाइब्रिड कर देंगे। मतलब लोकल एरिया में भी काम होगा, जिस जिस एरिया में जो जो रहेगा, हमारे जो मेंबर्स रहेंगे, जो जो भी हमसे जुड़ा रहेगा, वो अपने एरिया को लीडर करेगा। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो गुड्डी है, गुड्डी कहाँ पे है, बालेश्वर में है, तो बालेश्वर में कुछ ऐसे माइंडसेट के बच्चे जेल में हैं। नहीं नहीं, जेल नहीं है वो तुम्हारा तुम्हारा एरिया है। ठीक है, तो पता चल रहा है। फॉर एग्जांपल गुड्डी अगर बालेश्वर में है तो वो क्या करेगी, अपने जैसे माइंडसेट। क्या अतुल बंद कर, ब्लॉक मार दे, मैं कहूँ डिस्टर्ब ना कर। अगर बच्चे होंगे तुम्हारे माइंडसेट के जैसे, गुड्डी के माइंडसेट के जैसे, तो उनको वो लीडर करेगी, उनको वो मतलब जुटाएगी और उनके साथ मिलके कुछ अलग लेवल का काम करने की कोशिश करेगी। और वही चीज़ को हम मिलके आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे तो, अगर सब चाहे तो। ठीक है, तो इसमें
मेंबर्स बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, हम काम करते जाएंगे, धीरे धीरे होते जाएंगे। तो यही है कंसेप्ट। और क्या, इसको और डिटेल वीडियो आएगा, अभी मैं शर्ट से रिवील नहीं किया हूँ, ऊपर ऊपर से मतलब क्या बोलते हैं उसको विकास, एक वर्ड होता है स्पेसिफिक, एक लाइन होता है, सेंटेंस होता है उसके लिए, क्या क्या चीज? मतलब ऊपर ऊपर से मैं जो समझाया उसको क्या बोलते हैं? मलाई? हाँ, बटर ऊपर? ऑन मिल्क कैसे बोलते हैं ना? अरे नहीं यार, सच्ची वो वर्ड मेरे को नहीं पता, रहने दो। छोड़ो ना, ऐसा नॉर्मल बोलो। हाँ सही है, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, ठीक है। ऑल फ्लोट्स ऑन वाटर। हाँ, पानी के ऊपर जो तेल तैर रहा था वो है। तो सरफेस लेवल की बातें कर रहे हो आप? तो आज के लिए आज इतना ही रखते हैं, डोंट डिस्टर्ब। ओके, तो हम इसको बात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर आगे बात मिलते हैं। करेंगे इस टॉपिक पे, ठीक है। और कुछ किसी को डाउट है? पर्सनल में बात करना है तो। Kind of phone switch off here now. हाँ कहाँ है चलवा जी? वाओ व्हाट इन्फॉर्मेशन। पार्टी दे भाई। हाँ सजीव ठीक है, बत मारो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, बुधवार को, नेक्स्ट ठीक क्लास है। कब होने वाला है? बुधवार वेडनेसडे को करेंगे, वेडनेसडे को शाम के 8 बजे के आसपास करेंगे, ठीक है। तो उस दिन टॉपिक नहीं रहेगा, उस दिन का टॉपिक ये है कि तुम्हारे लोकेलिटी में, जिस जगह में तुम अभी हो, उस जगह पे कोई कुछ सोशल प्रॉब्लम है, उसको बोलना है और उसका सलूशन बोलना है, ठीक है। मेरे यहाँ पे तो बहुत सारे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम। लिस्ट बना लो, लिस्ट बना लो और उसको उस क्लास में बताने का, ठीक है। ओके। ठीक है, कुछ भी छोटा मोटा किसी को चीटी ने काट लिया वो भी लिख लो, यहाँ पे किसी सिर्फ खाने के लिए मतलब अच्छी अच्छी है दुकान वगैरह, होटल, और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। ठीक है सिर्फ वही चीज़ खाओ है, पियो। ऐस करो, ठीक है वही चीज़ है। तो अपने अपने सोसाइटी का कुछ प्रॉब्लम्स पकड़ो और उसका सलूशन देने का है, और यही चीज़ है और क्या। तो आज इतना ही रखते हैं। तो चलो, कोई किसी को कुछ बात है तो पर्सनली बात करते हैं, ठीक है। चलो लेफ्ट मारो। नहीं आप किक मारो।